अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। ये डे टू नाइट का जो कॉन्सेप्ट है यूट्यूब पे काफ़ी अरसे से है, सॉफ्ट से पार्टी ग्लैमर मेकअप की तरफ जाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ बताइएगा ताकि और भी ट्राई इसमें कर सकें। तो सबसे पहले जो है आप हाइड्रेट करते हैं अपनी स्किन को, लिप्स को एंड देन उसके बाद जो सबसे मस्ट हैव है वो है हमारा प्राइमर, जो कि आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है क्योंकि हम एक ही मेकअप को सारा दिन लेके चलेंगे। जो कि ये शुरू की प्रोडक्ट्स हैं, प्राइमर, फाउंडेशन एस्टे लॉडर का है, लॉन्ग लास्टिंग है, इसीलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। शेड अगर नज़र नहीं आया तो 3WV2 है। और इसी तरह का आपने फाउंडेशन लेना है जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। मॉर्फी का ये ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ, आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन का लॉन्ग लास्टिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद कंसीलर मैंने यूज़ किया है, ये भी लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन मैंने इसको थोड़ा-सा हल्के पैमाने पे इस्तेमाल किया है ताकि मैं इसको लाइट रख सकूँ। वो क्यों? क्योंकि आप बाद में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसको मतलब कि इसके ऊपर एक और कंसीलर भी लगाऊँगी। शेड जो है मेकअप रेवोल्यूशन का वो है C8। आप इसको आराम से ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद जो है मैंने जो पाउडर ये इस्तेमाल किया है फिक्सिंग पाउडर, वो मेकअप फॉरएवर का है जो कि ट्रांसपेरेंट है और मुझे सबसे अच्छा लगता है। अच्छे से मतलब कि ब्लेंड हो जाता है, नज़र भी नहीं आता पिक्चर्स वगैरह में, चाहे आप उसको मॉर्निंग में यूज़ करें या इवनिंग में। तो मैं ये पसंद करती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी जो आईब्रोज़ हैं उसको अ जो ये जेल लिया है उससे सिर्फ़ लाइन किया है, मतलब कि उसको शेप डिफ़रेंट देने की कोशिश नहीं की। सिर्फ़ जहाँ-जहाँ मेरी आईब्रोज़ हैं और इनकम्प्लीट हैं तो उनको थोड़ा-सा फ़िल अप किया है बस। ये चीज़ की है, इसको ड्रामेटिक अभी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा डे मेकअप है और उसको हम लाइट रख रहे हैं, तो बस देख लें आप फ़र्क। उसके बाद मैंने ब्राउज़र यूज़ किया है, ये कीको कंपनी का है क्योंकि ये कंटूर पाउडर से थोड़ा लाइट होता है और सिर्फ़ चेहरे की फ़ेदर्स को डिफ़ाइन लाइटली करता है और एक कलर दे देता है आपको वार्म, एक मतलब कि आपके चेहरे पे जो है ना, चाहे कैसा भी आपका फ़ेस कलर हो, इसको थोड़ा-सा आप वार्म कर देता है, तो अच्छा लगता है ये लगा के। और मैं ब्लश बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो ये करके मतलब कि कंटूरिंग स्टेप्स मैंने वही किए हैं लेकिन ब्राउज़र यूज़ किया है। उसके बाद ब्लैक आप आई शेड लेंगे, किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि मैं लाइनर के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और आई लाइनर इस्तेमाल नहीं करना आपने। मतलब कि आप ब्लैक ही इस्तेमाल कर लें, कुछ भी थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, अपने कपड़ों से मैच करने के लिए कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आई शेड के उसमें इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद मैं मस्कारा भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने अपने लैशेस को कर्ल कर लिया है कर्लर के साथ एंड दैट्स इट। और उसके बाद ये पेंसिल है जो कि अर्बन डिके की है, 714 शेड है और ये रेड एंड पिंक जो है वो मिक्स है। उसके बाद जो मस्ट हैव स्टेप है वो है ये स्प्रे, सेटिंग स्प्रे मेकअप फॉरएवर का। आप कोई सा भी लें जो कि आपको पता हो कि वो लॉन्ग लास्टिंग है, ये आपके फाउंडेशन को हिलने नहीं देगा। उसके बाद तकरीबन 6 घंटे बाद की बात है, देखिए मेरा फाउंडेशन तकरीबन उसी तरह है जैसे कि मॉर्निंग में था। मैंने अपनी मतलब कि लिपस्टिक और वो लाइनर हटा लिया जो पेंसिल से बनाया था। उसके बाद मैंने फेंटी ब्यूटी का ये कंसीलर इस्तेमाल किया है 280 शेड में। ये काफ़ी थिक है और एक बहुत अच्छी कवरेज देता है, तो मैंने ये इस्तेमाल किया अपने मेकअप को एक तरह से फ्रेश करने के लिए। और ज़ाहिर-सी बात है जब आप कोई चीज़ लगा रहे हैं क्रीमी तो उसको हम फ़िक्स करते हैं, तो जहाँ-जहाँ मैंने लगाया है वहाँ मैं दोबारा से मेकअप फॉरएवर का फ़िक्सिंग पाउडर इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरी जो आईब्रोज़ हैं उसके ऊपर थोड़ा-सा ये काम करना है कि मैं उनको थोड़ा-सा और मोटा करूँगी। एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का ही जेल इस्तेमाल किया है और आगे की तरफ से भी उसको मैंने थोड़ी-सी शेप दी है ताकि लगे कि मतलब कि थोड़ी पार्टी वाइज़ लगे, बिल्कुल नेचुरल ना लगे। तो थोड़ा-सा ही टच देने से आपकी जो है लुक थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद अनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स की कंटूरिंग किट यूज़ की है और वहीं मैंने अपने जहाँ ब्राउज़र यूज़ किया था वहाँ उसको थोड़ा-सा डार्क करके कंटूर का टच
दिया है, क्योंकि कंटूरिंग हमेशा हम जब करते हैं तो वो थोड़ी डार्क होती है और पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमारे फेदर्स पे कंटूरिंग हुई हुई है। फेदर्स ब्राउज़र के हिसाब से सेम ही रहते हैं, क्योंकि मैं ब्राउज़र का इस्तेमाल तकरीबन कंटूरिंग की तरह ही करती हूँ, लेकिन वो थोड़ा लाइट हो जाता है। तो ये सब करने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे ब्लश। तो ब्लश जो है टार्ट का है, शेड मुझे इस तरह याद नहीं है, लेकिन ये थोड़ा पीच और पिंकिश टोन मिक्स है। तो उसको आप स्माइल करते हुए अपने गालों पे लगा लेंगे, और आसानी होती है ताकि हर जगह नहीं लगता, वहीं लगता है जहाँ लगाना होता है। ये अर्बन डिके का हनी पैलेट है लास्ट, और ये मैं फर्स्ट ट्राई दे रही हूँ आपके साथ ही, ताकि पता भी चल सके शेड किस तरह लगते हैं। तो लाइट ब्राउन कलर इस्तेमाल किया है क्रीज के लिए, और हमेशा आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे और झाड़ के लगाएंगे, एकदम से नहीं लगाना क्योंकि फैल जाएगा तो दूसरे शेड्स जो हैं वो पता ही नहीं चल सकेंगे, वो इतना ज़्यादा फैल जाएगा। देखिए मैंने इसको ज़्यादा फैला नहीं रही और बहुत हल्की टोन में लगा रही हूँ, ताकि दूसरे शेड जब उसके ऊपर लगेंगे तो पता चलता है कि आपने डिफरेंट शेड्स का इस्तेमाल किया है। अब ये मैं मैरून कलर ले रही हूँ, और लोअर लैश लाइन की तरफ मैंने इसको लगा के इसको मैंने लाइनर की तरह ऊपर की तरफ लेके गई पहले ब्रश के साथ। उस तरफ शायद आपको इतना ज़्यादा नज़र ना आए, जब मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इधर ये थोड़ा सा फैला हुआ भी है, लेकिन ये कोई अभी एग्जैक्ट हुआ नहीं है, ब्लेंड नहीं हुआ है, सिर्फ मैं अभी उसको लगा के शेप देना चाह रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप जब इस तरह इसको शेप देते हैं, आप इधर देखें, आप समझ जाएंगे ज़्यादा बेहतर। आपको किसी टेप लगाने की या कोई इसका वो करने की ज़रूरत नहीं है, मार्क करने की, ताकि आपकी एक लाइन जो है वो परफेक्ट रहे। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। देखें कितना परफेक्टली ब्लेंड हुआ है। उसके बाद मैंने ये दोनों कलर जो है मिक्स किए हैं और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, क्योंकि हमेशा कभी भी आप डार्क कलर जो है ना वो उसको रहने नहीं दें। उसके बाद उसके ऊपर इस तरह सॉफ्ट करें उसको, ताकि वो आपको आपके लुक को जो है ना वो बहुत चंडालिका वाला रूप ना दें, जैसे कि हम चुड़ैलों वाले देखते हैं ना ड्रामे, उस तरह ना हो। उसके बाद मैंने ये गोल्डन शेड लिया है, और जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि शेड नहीं था, मतलब क्या आई शेड इस्तेमाल नहीं हुआ था, वहाँ वहाँ मैं इसको लगाऊंगी। तो कुछ थोड़ा सा वो कलर्स के साथ भी मिक्स हो जाएगा, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको मिक्स भी करना है, अलग अलग कभी भी कलर को नज़र नहीं आना चाहिए, हर चीज़ को अच्छे से मिक्स होना चाहिए आपके मेकअप के अंदर। तो ये है लुक। उसके बाद हाईलाइट, जो कि आईब्रोज के नीचे होती है, वो हम करेंगे। सॉफ्ट सा कलर लेंगे, ना ही इतना डार्क, देखें इतना भी ज़्यादा नहीं लेना हाइलाइटर कि वो अलग से ही नज़र आए। आप ये चीज़ें मेकअप में ध्यान रखेंगे तो आपका मेकअप हमेशा परफेक्ट रहेगा। इनर कॉर्नर पे भी लगाएंगे, ताकि एक पार्टी मेकअप है भाई, मजाक तो नहीं है, तो वो लुक एक आता है। लाइनर का मैंने यूज़ नहीं किया, ये आपकी मर्ज़ी है। मस्कारा इस्तेमाल किया है, चैनल का वॉल्यूम है ये। आप इस तरह का इस्तेमाल करें जिससे आपकी जो लैशेज़ हैं वो डिफ़ाइन हो जाएँ, नहीं तो आप ऑप्शनल है, आप लैशेज़ भी फॉल्सी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हाइलाइटर है, ये बॉबी ब्राउन की पैलेट है, उसमें से ये मैं सॉफ्ट हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना भी वो नहीं करना कि शादी वाला मेकअप लगे, ये एक पार्टी मेकअप है। बहुत अच्छे से हाइलाइट करता है, और तो जहाँ जहाँ मैं हाइलाइट करती हूँ वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे अपनी लिप पेंसिल। तो ये जो पैलेट है, ये इसके अंदर की मैंने पेंसिल इस्तेमाल की है, ये है पार्टनर इन क्राइम हुदा ब्यूटी की। उसके बाद जो लिपस्टिक इस्तेमाल की है वो भी हुदा ब्यूटी की है, और शेड है मंगोल। और मैंने क्योंकि आई मेकअप जो है मेरा काफ़ी नुमाया है, तो मैंने लिपस्टिक को थोड़ा लाइट रखा है। इतना भी लाइट नहीं, न्यूड नहीं है, लेकिन इतनी डार्क भी नहीं है कि आँखें और जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिंघाड़ते हुए लगे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे इस तरह के न्यू थोड़े आइडियाज़, क्योंकि मेरे लिए न्यू है और मेरे चैनल पे न्यू है, आपको पसंद आए। और अगर पसंद आए तो मुझे पता चल सके, ताकि मैं नई वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।